सो हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम यूज़ करने वाले हैं गो ट्रेन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आई मीन जब से मैं कनाडा में आया हूँ कभी भी मैंने यहाँ पे ट्रेन यूज़ नहीं किया है। तो लेट्स सी कि आगे का सफ़र कैसा रहता है। इसके बाद हम जाने वाले हैं, अभी कोई प्लान नहीं है लेकिन कहीं तो जाएंगे। तो अभी यहाँ पे देखो, ये पूरा का पूरा यहाँ पे पेट्रोल लोड करने की मशीन है। तो हम देखते हैं कि ये कैसे करते हैं। करवा दूँ, ये देखो ऐसा कुछ मशीन दिखता है। जल्दी कर, छतरी से पति जाए। छतरी से बस आवा। नो प्रॉब्लम। ये मेरा फ्रेंड कुछ कहना चाहता है बोलो। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है कि भाई हम जॉब जाते हैं और परमानेंटली फिक्स है कि यहाँ से यहाँ ही जाना है, तो डबल टैप करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग करना पड़ता है। तो ये सरकार को डालो अंदर, उसके बाद यहाँ पे सब कुछ रीडिंग होगा, प्लीज़ वेट। एंड देन यहाँ पे देखो डिफ़ॉल्ट सेटिंग, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे जाओ। मेरा ऑलरेडी सेटअप हो चुका है कि भाई मैं माल्टन से माउंट डेनिस जाऊँगा ऐसे। तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग में अब हटाने जा रहा हूँ क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ किसी और जगह। तो इसे करते हैं क्लियर, ये सारा क्लियर हो गया, सेव। सो जो मेरा डिफ़ॉल्ट सेटिंग था ना वो मैंने अभी हटा दिया है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या होता है कि हमें सिर्फ एक ही बार टैप करना होता है और दो दो प्लेस होते हैं ना, उसके जो पैसे होते हैं ना एक ही बार में कट हो जाते हैं। दो बार टैप करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, इन शॉर्ट इसके कहने का मतलब यही है कि हमें ज़्यादा बार टैप नहीं करना है। आपका जो पहले से प्लेस होता है वहीं पे आपका वो सेटिंग हो जाता है, राइट? ओके, सो लेट्स सी। आई एम जस्ट लिटिल बिट एक्साइटेड क्योंकि मैंने कभी भी, मतलब मेरे कनाडा में 2.5 साल हो गए, अभी भी मैंने ट्रेन नहीं यूज़ की है। तो लेट्स सी। ये देखो ऐसा कुछ है यहाँ पे। आर यू एक्साइटेड? यहाँ पे एक स्क्रीन आती है जहाँ पे लिखा होता है कौन सी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आती है। Okay. जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप सही प्लेटफॉर्म पे खड़े रहे। हमारी ट्रेन है यूनियन 12 की है, पहली। और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आने वाली। ओके, लेट्स गो। एंड बने रहना, पूरा ब्लॉग देखना मेरा, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं CN टावर, जो कि मैं कभी भी गया नहीं हूँ। हाँ, ये दूसरा। हाँ, अभी हम गो ट्रेन में बैठने से पहले टैप ऑन करेंगे। तो ये टैप ऑन हो गया, देखो टैप ऑन हुआ है। आफ्टर दैट जब हम बस से ट्रेन से निकलेंगे तो टैप ऑफ करेंगे। ओके, तो मतलब 2 बारी टैप करना है यहाँ पे। एक बारी जब चढ़ते टाइम और दूसरी बारी जब हम उतरते टाइम। तो मतलब जो भी पैसे कटेंगे, जितना भी टाइम लगेगा, वो उससे हिसाब से पैसे कट जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो नीचे का डब्बा है। अभी हम जो वहाँ पे खड़े हैं वो मीडियम वाला है, और यहाँ पे एक लास्ट वाला है। उसके बाद यहाँ पे देखो दूसरी जगह भी हम जा सकते हैं यहाँ से। डिब्बे में जाने के लिए यहाँ पे अपने खुद जाइए। मज़ा आ गया, मतलब ऐसे कभी मैं पहले ट्रेन में बैठा नहीं हूँ। और ये कुछ बाहर का व्यू है, ये देखो, ये देखो। एंड लेट्स सी कि आगे का सफ़र हमारा कैसा रहता है। आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा और थोड़ा फन टाइम भी हो जाएगा। यहाँ पे ये गाइस कनाडा में क्या होता है ना, कि मैं सबको ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि मतलब जितनी भी जॉब्स कर रहे हो आप करो। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप जॉब्स मत करो, सिफ्टे मत लगाओ, लेकिन कोई टाइम अपने पसंदीदा जो भी पर्सन है, आपका फ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, उसके साथ बाई वीकली एक टाइम जाओ तो आपका जो माइंड रहेगा वो फ्रेश रहेगा। और मेरा क्या सीन है कि मैं हेल्थ केयर का बंदा हूँ, तो हेल्थ केयर में वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, मतलब फिजिकली। उससे मेरा माइंड यही होता है कि भाई क्या ही मैं अगर पूरी ज़िंदगी जॉब ही करूँगा क्या। तो मैं थोड़ा बहुत बीच में ब्रेक ले लेता हूँ अपने लिए, ना कि किसी और के लिए, और जिसके साथ मुझे पसंद आता है कि घूमने के लिए। तो कहीं पे भी चले जाओ, अगर कोई आपके साथ है नहीं तो अकेले चले जाओ, उसमें कुछ ऐसा नहीं होता है। मैं कई बार अकेले घूमने के लिए गया हूँ। तो यही एडवाइस है कि ज़्यादा टेंशन मत लो ज़िंदगी में, जो होता है अच्छे के लिए होता है।
और कभी कभार अपने लिए टाइम निकाला करो। तो एक बात आपको मुझे बतानी थी कि मेरा यूट्यूब पे मतलब मैं अभी भी वीडियो डाल रहा हूँ कि कई लोगों का यही सीन होता है कि वो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन उसके बाद उनका जो सारा कुछ माइंड होता है वो टोटली चेंज हो जाता है, यानी कि वो लोग अपलोड नहीं करते हैं। लेकिन मेरी जो मोटिवेशन है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो, इस बंदे ने कंटिन्यूसली कितने साल, कितने साल में पता नहीं, पर 400 में। हाँ, करीब करीब 1.5 साल में इसने 400 वीडियोस वो भी रेगुलर डाले हैं। और एक टाइम ऐसा था कि मैं बिल्कुल वीडियोस बनाना छोड़ने वाला था कि चलो भाई इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर से मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन फिर इसका देख के मैं डीमोटिवेट हो गया, लेकिन इसी बंदे ने फिर से मुझे मजबूर कर दिया कि वीडियो बनाओ, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। तो जब उसने 400 वीडियोस बनाने के बाद भी हार नहीं मानी थी, तो मैंने तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया है, ऐसा बोलूँ तब भी चलेगा। तो या लेट्स सी कि हमारी आगे की यूट्यूब की जर्नी कैसे रहने वाली है। और मुझे एक और बात करनी है कि मतलब यहाँ पे कनाडा में लोग जॉब्स के बारे में बहुत रोते हैं कि भाई मुझे जॉब्स नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही। तो यहाँ पे कैसा सीन है कि जब तक आप भागोगे नहीं जॉब के लिए, तब तक आप लोगों को जॉब नहीं मिल, तब तक आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। और ये जो मेरा फ्रेंड है उसने मतलब काफ़ी सारी यहाँ पे जॉब्स के लिए स्ट्रगल कर रही है। और अभी उसका जो सिनेरियो है वो आप बताओ कि आप जॉब में ट्रैवलिंग कैसे करते हो वो बताओ। अभी तो मेरा ट्रैवलिंग टाइम 2 घंटे जाने का, 2 घंटे आने का, 4 घंटे का ट्रैवलिंग टाइम है। मतलब 4 घंटे का सिर्फ ट्रैवलिंग टाइम है। और मुझे बीच में से एक बंदे का फ़ोन आया था कि वो बोल रहा था कि मुझे उसके पास जॉब नहीं थी, मतलब 6 to 7 मंथ उसके पास जॉब नहीं थी। और जब उसको जॉब मिली तो वो मुझे फ़ोन करके बोल रहा है कि 1.5 घंटा मुझे ट्रैवलिंग में हो रहा है, तो मैं जॉब पे नहीं जाने वाला। भाई मतलब अगर कुछ दोगे नहीं तो आपको मिलेगा कैसे यहाँ पे। तो सीखो इस बंदे से, मतलब 2 घंटे आने जाने में ट्रैवलिंग बहुत बड़ी बात है। लोग ये भी मतलब 1 घंटे में ट्रैवलिंग करना होता है, लोग ये भी नहीं कर सकते। और फिर कनाडा में आके बकवास करते रहते हैं कि जॉब नहीं मिलती। भाई आपको करनी नहीं है, जॉब्स यहाँ पे है लेकिन आपको करनी नहीं है। सही बोला ना मैं? 10 घंटे की शिफ्ट, और ऊपर से 10 घंटे की शिफ्ट, 4 घंटे का ट्रैवल। आदमी मतलब पूरा का पूरा थक जाता है, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी है। वो अभी भी जॉब पे वो कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। तो जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आप कुछ कहना चाहोगे उन लोगों के लिए? सेम, सभी मेहनत सेम करते हैं, बट अगर कुछ करना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, बहाने बनाने से कुछ यहाँ पे होगा नहीं। एक बार आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरे हैमिल्टन में जो बंदा रहता था उसका कैसा सीन था कि वो सेंट थॉमस से हैमिल्टन जॉब के लिए आता था। उसका सीन ऐसा था कि 3 दिन वो वॉलमार्ट में सेंट थॉमस ओंटारियो, जो कि हैमिल्टन से अगर बस में मानो, बस में 2 घंटा होता है, और आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो उसने पूरा 6 मंथ ट्रैवलिंग किया। ऊपर से वो वॉलमार्ट की जॉब भी करता था, उसके बाद हैमिल्टन में आके वो अमेजोन की शिफ्टें लगाता था। अब मुझे नहीं लगता कि ये सारी करने में किसी में हिम्मत भी होगी। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं, और हम यार सोचते रहते हैं कि भगवान ने हमें ही सारा दुख दे दिया। भाई ऐसा नहीं होता है। सबको सबको जो मिलता है वो अपने हिसाब से ही मिलता है। हाँ तो उठो, जब तक जॉब ना मिले तब तक ट्राई करते रहो। और ऐसा नहीं है कि चलो भाई एक दिन एक मेल आ गया आपको रिजेक्शन को तो आपको लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा। मेरा सीन ऐसा है कि मैं PSW की जॉब्स के लिए जब अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने थाउजेंड्स ऑफ PSW की जॉब्स अप्लाई की है, लेकिन रेयर केस में मुझे 5 या 6 ईमेल बैक आए हैं इंटरव्यू के लिए। तो अप्लाई करते रहो, फल की चिंता मत करो, कभी ना कभी आपको जॉब मिलने ही वाली है, जब तक आप रणभूमि में डटे हुए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। मूवीज में जो देखा था वही मूवीज़ में जैसे दिखता है बिल्कुल वैसे है ये। वी आर हियर एट यूनियन स्टेशन, मतलब यूनियन स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है कि ये बताएगा। यूनियन स्टेशन या गो ट्रेन का सबसे बड़ा स्टेशन है।
यहाँ पे आप कहीं पे भी जा सकते हो, ट्रेन ले सकते हो कहीं पे भी जाने के लिए। एयरपोर्ट के लिए अप आती है और किचनर के लिए पूरी, किचनर जाने के लिए पूरी एक ट्रेन आती है। यहाँ से CN टावर बहुत नज़दीक है, आप चल के जा सकते हो पैदल। तो अभी हम वेट करेंगे क्योंकि इट्स काइंड ऑफ वेरी कंफ्यूजिंग फॉर अस कि कहाँ से जाना है और कहाँ से नहीं। तो अभी विल वेट फॉर अदर फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैंने कई CIBC दिखी थी बैंक, मतलब जो उसकी बिल्डिंग है, ये मेन उसका वो सेंटर है CIBC का। नहीं नहीं, ये देखो CIBC, टेलर्स। गैस जब मैं ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यहाँ पे देखता हूँ तो तभी मुझे लगता है कि हमने अभी लाइफ में अचीव ही क्या किया है। मतलब कुछ नहीं देखा। कुछ लगता ही नहीं है कि भाई ये चलो $25-24 की जॉब करके हम क्या ही कर लेंगे। कुछ देखा तो ही नहीं। ऐसा मुझे कभी कभी लाइफ में लगता है, आपका पता नहीं कि कैसा लगता है। तो दैट कीप्स मी मोटिवेटिंग कि अभी लाइफ में हमें बहुत अचीव करना है। सो या तो गाइस, कॉमन प्रॉब्लम, ये मेरा दोस्त है और यहाँ पे वो हमारे दूसरे जो दोस्त है उनका वेट कर रहा है। ये देखना, ये देखो गाइस, 1 घंटे के बाद यहाँ पे आ रहे थे, बोला था कि 1 घंटे पहले आ जाएंगे और ये देखो। पूरा का पूरा आइसलैंड। ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं और अभी मैं सारे लोगों से आपको मिलवाऊंगा। कुणाल, कम हियर, इसको मिलिए, बहुत ठंड। बताओ तुम्हारे बारे में कुछ। माय नेम इज कृणाल पटेल। एंड व्हाट यू आर डूइंग इन कनाडा? वही नहीं पता चल रहा है अभी भी, वर्क मतलब- परमिट पे भी आ गए, अभी भी पता नहीं क्यों आया है कनाडा। 5 लोग हम ऐसे हैं कि जिसका कोई अता पता नहीं है और यहाँ कहीं पे हम घूम रहे हैं। उत्सव, कम हियर, राम राम सारे। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जी मेरा नाम है उत्सव। नहीं बताओ भाई, इसने भाई, सब इसने केमिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन वाला कोर्स किया है, जो भी वो फास्ट ट्रैक था या कौन सा था? भाई मैं पहली बात बता दूं, मैंने वो कोर्स किया ही नहीं है, वो कोर्स कृणाल ने किया था। मतलब ये सॉरी, ये एनवायरनमेंट मतलब वाला है। मैं समझ गया तुम कहना क्या चाहते हो कि आप जो पढ़ते हैं ना वो आप जॉब आप दूसरी फील्ड में जॉब करते हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो फिर मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अभी कोई होता प्रोजेक्ट मेरे से मेहनत नहीं हो रहा है। है। ये मैनेजमेंट करता है पूरा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में डाल देना। वैसे जॉब मिल गई है उसको, फील्ड जॉब कर रहा है, कुछ तो मैनेज कर रहा है वो। भगवान की दया से। तो यहाँ पे सारे लोग हैं। एक जो बंदा था वो CLT वाला है, मतलब उसने 2 साल का कोर्स किया है और उसको जॉब मिल गई है। उसने डिप्लोमा वाला जो कोर्स है वही लिया था। और ये एनवायरनमेंट वाला है जिसने 1 साल का कोर्स किया ब्रैम्पटन में और दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स किया। और ये व्यू देखो आप, ये देखो। तो अभी हम जो मतलब दूसरी साइड से आए, यहाँ पे आप फ़ोटो देख सकते हो, तो वो साइड से यहाँ पे आने में हमें $7 का चार्ज लगता है। और यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम होता है कि जिसके टाइम पे बोट वहाँ से निकलती है। तो जाते टाइम मैं आपको व्यू दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है। ये बता के देखो। Do you wanna say something? Do you wanna say something to my people? जिंदगी बहुत छोटी और है। बताओ कि कनाडा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ऑनेस्ट रिएक्शन दो, चलो मजाक नहीं, ऑनेस्ट हाँ भाई, रिएक्शन। आना है तो आ सकते हैं भाई, काम को मिल जाएगा सब। काम मतलब ऐसे लोगों की मत सुनो। अगर आपको लगता है कि आप कनाडा में कुछ कर सकते हो तो आ जाओ, विदाउट एनी रीज़न यहाँ पे आ जाओ। नहीं भाई ये बाद देखो, में सब जुगाड़ हो सकता अच्छा है। है सब। और ये देखो गाइस, जब भी तुम फ्रेंड के साथ घूमने आओ, मेक श्योर करो कि आपकी शिफ्ट नहीं है,
क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर फ्रेंड के साथ आप आ रहे हो और उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो तो वो सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी। और ये देखो ये तीनों लोग, उसमें से एक फ्रेंड को अभी जॉब जाना है और उसको इतना भगाया उतना भगाया कि पूछो ही मत, कोई सीरियस सिचुएशन है ही नहीं यहाँ पे। और वो बंदा जिसको जॉब जाना है उसको एक टेंशन है कि जॉब पे मैं लेट पहुँचूँगा। ये मिलिए मेरे भाई को, अपना भाई है, केमिकल का बादशाह। नहीं नहीं कहना है कुछ तुम्हें? नहीं नहीं कहना है, कोई नहीं। चलो एक एक राय दे दो कि कनाडा आना चाहिए कि नहीं नहीं आना आना चाहिए? चाहिए। क्यों नहीं सच आना में। चाहिए? कुछ है ही नहीं, जिंदगी नहीं है। तो तुम यहाँ पे जॉब कर रहे हो, ये सब घूम रहे वही हो, तो इसका क्या मतलब है? गलती हो गई बहुत बड़ी। बच के रहना इन लोगों से, कभी सुनना मत इन लोगों की, कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो यहाँ पे देखो गाइस, ऐसी डॉक होती है, मतलब जिससे आप सेंट्रल टोरंटो से यहाँ पे आ सकते हो। The world is rushing past us, chasing deadlines, chasing time. Lost in the future, obsessed with the next climb. But look right here beside us, just slow down and see the quiet, gentle. तो अभी हमने इस बंदे को एक टास्क दिया है जिसमें ये जो स्पिन वाला लॉकअप आता है उसको नहीं बताया कि कैसे ओपन करना है। सो इट्स काइंड ऑफ फनी चैलेंज दैट ही टुक बाय हिमसेल्फ। तो आई थिंक उसको ऑलमोस्ट 15 मिनट लग गए उस लॉक को डिकोड करने में, मतलब वो देखता ही रह गया। बट फाइनली हमने उसको सिखाया कि हाँ ये वाले जो लॉक होते हैं वो ऐसे ऐसे काम करते हैं। बट फाइनली द थिंग इज उसने ओपन कर। सो दैट्स माय फ्रेंड्स हाउस, आई मीन आई एम स्टेइंग एट माय फ्रेंड्स हाउस एंड ये थोड़ा 360 डिग्री स्टाइल मेरा थोड़ा डिफरेंट है, बट यू कैन सी, ये देखो। तो अभी हम जाएंगे और मैं थोड़ा गो बस का भी आपको बताऊंगा कि कैसा सीन है। एंड yeah, that's it. And if you like my vlog, just keep me motivating. I will upload more videos in upcoming months.